शिवम भाई, जिस तरह से भारत सरकार की एजेंसियों ने कनाडा के अंदर खालिस्तान से जो फंडिंग हो रही है उस पर छापेमारी की है, कैसे देखते हैं? और जिस तरह से किसान आंदोलन ख़त्म होने की कगार पे है, क्या रिलेट करके देख रहे हैं? राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि हम लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, मेन इन लोग का गढ़ कनाडा है, लंदन है, इस सब जगह आंदोलन करेंगे। तो सरकार ने जो पंजाब का जो किसान तो मासूम है, लेकिन उन लोग को जो लीड करने वाले आंदोलनजीवी हैं, वो आंदोलनजीवी को जो खालिस्तानी फंडिंग मिल रहा था, तो जब सरकार वहाँ कसना शुरू किया, यानी कि जहाँ से इन लोग को रुपया मिल रहा था, इन तमाम खालिस्तानियों समर्थकों को, तो सरकार ने जब वहाँ से इन लोगों का पैसा रोका, तो अभी उन लोगों ने बोला आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन है क्या, दो गुट है, एक राकेश टिकैत है, एक किसान नेता है, इनका नाम मैं लेके पर्टिकुलरली बोलता हूँ। ये राकेश टिकैत अभी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मीडिया में आके राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि कोई किसान वापस नहीं जा रहा है। जैसे पाकिस्तान भारत युद्ध होता था ना, तो 1971 में जब पाकिस्तान हार गया था, तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में वहाँ का सरकार और सेना निकलता था कि हम युद्ध जीत रहे हैं। अब बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान युद्ध हार गया। तो उसी तरह राकेश टिकैत जो है, ये एक अफवाह फैला रहे हैं, वो खुद अफवाह फैला रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये बीजेपी बोलती कि आंदोलन खत्म हो रहा है तो मानते कि ये अफवाह है। लेकिन पंजाब के जो इस आंदोलन को अफवाह के बुनियाद पे जो लोग शुरू किए थे, मैं उनका नाम लेता हूँ। एक हरमीत कादियान है, ये किसान नेता हैं। राकेश टिकैत तो सिर्फ किसान के एक संगठन के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी के एक कठपुतली हैं। लेकिन ये हरमीत जी जो हैं, ये पंजाब के किसान संगठन के नेता हैं। इन्होंने ऑन कैमरा आके बोला कि हम आंदोलन वापस लेंगे। तो जब पंजाब के किसान ये बोल रहे हैं कि हम आंदोलन वापस लेंगे, तो राकेश टिकैत जो है, इसके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपने अभी देखा ना, जिस तरह से उनके बयान आए, अगर हम हाल की बात करें, कहते हैं 4 लाख ट्रैक्टर वही हैं, 26 जनवरी वही हैं, तो वो तो आंदोलन जारी रखने के मूड में है। एमएसपी की बात हो, चाहे कमेटी गठित की जा रही हो, 5 किसान नेताओं के नाम मांगे जा रहे हैं, फिर भी वो आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस राकेश टिकैत जी ने जो हमारे लोकतंत्र को धमकी दी है, 125 करोड़ लोगों को, 132 करोड़ भारतवासी को राकेश टिकैत ने जो धमकी दी है कि हम जो है लाल किला वाला जो कांड है, वो मतलब पहले क्या बोलता था, कांग्रेस के नेता, तमाम किसान नेता हों, तथाकथित किसान नेता हैं, बोलते थे कि ये बीजेपी वालों ने करवाया है। लाल किला कांड में जो महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ किया गया था, जो मतलब मारपीट किया गया था ये पुलिस वालों के साथ, 500 से ऊपर पुलिस वाले घायल हुए थे, तो बोला था कि ये बीजेपी वालों ने करवाया है। आज राकेश टिकैत जो है, वो खुद स्वीकार किए ये बयान देके। ये 1-2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट जो आया था कि हम जो है 8 लाख ट्रैक्टर लेके फिर दिल्ली आएंगे, यानी वो दिल्ली में घुस के फिर हंगामा करेंगे। ये राकेश टिकैत का मकसद था। तो इससे ये साबित होता है कि जो लाल किला घटना हुई, जो तिरंगा का अपमान किया गया था, वो राकेश टिकैत ही ने किया था। और उनका मकसद जो है, ये राकेश टिकैत को मैं सब दिन जो उन पे एक आरोप लगता था, वो आरोप आज सिद्ध हो गया। ये हरमीत जी जो है, ये खुद ही उसको, किसान नेता ही उसको एक्सपोज कर दिए। राकेश टिकैत पे ये आरोप लगता था कि वो स्वार्थी है, वो गद्दार है और वो कठपुतली है। तो स्वार्थी, गद्दार, कठपुतली, आज ये तीनों आरोप जो है, उन्हीं के जो पंजाब के एक साथी हैं हरमीत जी ने, उन्होंने साबित कर दिया। और गद्दार मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था मुझसे फंडिंग के बारे में, तो ये जो है, मतलब एक रिपोर्ट आई है अभी, 60,000 करोड़। ये कोई ऐसा दिया हुआ, मैं 2 लाख करोड़ भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि सिर्फ राकेश टिकैत ने जो बॉर्डर जाम किया है, इससे 60,000 करोड़ रुपया का नुकसान जो है, वो हमारे भारत सरकार को हुआ है, भारत को हुआ है, हम लोग को हुआ है। तो ये जो अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर हो रही है, विदेश में जो ये खालिस्तानी और चाइनीज़ फंडिंग करके जो बदनाम कर रहे हैं, इसके जड़ में जो है, राहुल गांधी ने चाइना में जाके एक MOU साइन किया है। और चाइना जो है, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं, अगर उन्हें दिक्कत हो तो मुझ पे डेफर्मेशन के केस कर सकते हैं। वाड्रा परिवार में ऐलान करता हूं उनको कि उनको जो है, चाइना के सरकार ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो NGO है, राजीव गांधी फाउंडेशन NGO है, उस NGO में चाइना ने इनको
पैसा दिया है। और राहुल गांधी को मैं कहता हूं कि अगर हिम्मत है, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में जाके जो बोल रही है, अफवाह फैला रही है, उनको भी कहता हूं हिम्मत है तो जो चाइना से आपने फंडिंग लिया है उसको सार्वजनिक हो गया। आपका जो एमओयू पूरा परिवार जो किया है, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी किसी सरकार से एमओयू जाके करे। सरकार टू सरकार एमओयू, अमेरिका के सरकार से भारत सरकार बात करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ये चाइना जा करके चाइना के पार्टी से कांग्रेस पार्टी का एमओयू हुआ है। एमओयू तो हुआ है, लेकिन शिवम भाई हम तो किसान आंदोलन पे हैं। किसान आंदोलन की बात करें, जो पंजाब के जत्थेदारी हैं वो तो वापस जा रहे हैं, राकेश टिकैत नहीं जा रहे हैं। सीधा फंडा क्या है? अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए वो तो सब साथ में ही है ना, साथ में ही उन्होंने टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, तीनों साथ में जाम किया था। तो अगर टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर खाली हो जाएगा तो फिर गाजीपुर बॉर्डर तो वैसे ही बचेगा। देखिए राकेश टिकैत जो है ना, ये एक तरह से बाजा सिंह है। राहुल गांधी इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, अखिलेश यादव वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो ये बकबक करने लगता है। इसका दुकान अब बंद होने वाला है। तो इसीलिए ये राकेश टिकैत जो है ये किसी तरह चाहता है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, चुनाव तक आंदोलन को रोक के रखें। लेकिन पंजाब के जो किसान नेता हैं वो जो अफवाह फैलाए थे पंजाब के अंदर कि मोदी जमीन छीन लेगा, मोदी व्यापारियों को जमीन दे देगा, तो ये जो अफवाह पंजाब में फैला था, तो जो किसान भाई इस अफवाह के कारण हमारा जमीन छीन लेगा, बॉर्डर पे आ गए, मोदी जी जैसे कानून वापस लिए, उन्हें तो लगा अब मेरा जमीन नहीं छीनेगा, तो पंजाब के किसान नेता स्वाभाविक है किसान खाली हो जाएंगे तो उनका बेइज्जती होगा, तो इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वापसी करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत को खालिस्तानियों को भी जवाब देना है, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव को भी जवाब देना है। और राकेश टिकैत जो हैं इनको चाइना का खैर इनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के थ्रू इनडायरेक्ट लिंक है, जो कांग्रेस पार्टी को फंडिंग किया है वो एनजीओ में। तो राकेश टिकैत को इन सब को जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए वो उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वो इस तरह के, कोई किसान नेता जो है वो इस तरह से बोलता है, वो मतलब जैसे सीए है कोई है उस पर क्या बयान देंगे वो, ठीक है वो हमारी मुद्दा नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये जान के उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बोल रहे हैं, ओवैसी को बोल रहे हैं कि खुला सांड है बीजेपी का। अगर ये बात राकेश टिकैत जी को बोला जाए कि भाई राकेश, बीजेपी कोई नेता बोल दे कि आप राहुल गांधी अखिलेश यादव के खुला सांड है राकेश टिकैत, तो कैसा लगेगा? तो वो उनका कोई लक्षण ही नहीं दिखता है कि वो किसान नेता है, दिख रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं और उनका दुकान अब बंद होगा, उनका दुकान का अब अंतिम घड़ी आ गया है। कहाँ से होगा शिवम भाई? बात तो ये है ना कि कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर अभी जब्त किए गए हैं, आपने जिस तरह से देखा था 26 जनवरी को लाल किले में जो ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी किसानों के द्वारा, वो जो ट्रैक्टर जब्त हुए हैं, कह रहे हैं उनको नए ट्रैक्टर दिए जाएं, वो कहते हैं उनको मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया कि मुआवजा नहीं देंगे, तो आंदोलन तो जारी रहेगा। देखिए जहाँ तक बात रही ट्रैक्टर और मुआवजा की, तो ये हम भारतवासियों को सोचना होगा। सरकार के लिए ये छोटा बात है, सरकार इसे चुटकी बजाएगी 4000 ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगी, वो तो 100-150 की बात कर रहे हैं। लेकिन हम भारतवासियों को सोचना होगा कि क्या हम घर में बंद होके ये तमाशा देखते रहेंगे कि जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा करते हैं, जो तिरंगा हमारा शान है, जिसके लिए बॉर्डर पे हमारे जवान जान देते हैं, उसको कुचलने वाले राकेश टिकैत, वो जो गुंडा ट्रैक्टर से गुंडागर्दी दिल्ली में कर रहा था, क्या सरकार अगर आंदोलन खत्म करने के लिए ट्रैक्टर दे देती है तो ये हम भारतवासी चुप कब तक रहेंगे? ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है इस पे रोक लगना चाहिए और भारतवासी को आवाज़ उठाना चाहिए शांतिपूर्ण तरीका से। और दूसरा मुआवजा का बात है, तो राकेश टिकैत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में, देश के लोग ध्यान से सुने कि छत्तीसगढ़ में जो किसान आत्महत्या किए, जो पंजाब में किसान आत्महत्या किए, उनके लिए राकेश टिकैत मुआवजा क्यों नहीं मांगते हैं? इससे यही दिखाता है कि वो एजेंट हैं। रही मुआवजा की बात, तो ट्विटर पे चल रहा था कि कांग्रेस से एक नेता ने पूछा, ये ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था कि भाई आप 5.5 करोड़ आपके जवानों में किसान की मौत हुई, तो कांग्रेस के नेता ने बोले ये तो नेचुरल डेथ है। तो बोला अब क्या है, ये 700 लोगों जो मरे इनको कौन राकेश टिकैत गोली से मार दिया? स्वाभाविक है, हर दिन मेरे गाँव की जनसंख्या अगर 5000 है तो 2-4 लोग हर दिन नेचुरल डेथ होते हैं, तो
क्या नेचुरल डेथ को हम शहीद और बलिदान बोलेंगे? जो बॉर्डर पे हमारे जवानों का अपमान नहीं है कि किसी का नेचुरल डेथ हो गया, किसी बीमारी से डेथ हो गया, हम उसको बोल देंगे शहीद? अरे भाई, मेरे पूर्वज आज तक जितना डेथ हुआ, मेरे पूर्वज के 4 पूर्वज 5 पूर्वज जिनका डेथ हुआ, मेरे 5 पूर्वज शहीद हो गए, अब मुझे सरकार दे मुआवजा? भाई सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, हम रोड जाम कर देंगे। तो ये कौन सा मतलब एक तरह से मानिए ना, ये इन लोगों का मानसिकता नक्सलवादी मानसिकता दिखाता है। जिस तरह नक्सलवादी बंदूक लेके काम करते हैं, तो इसमें भी दर्शन पाल, हनन मौला जैसे लोग हैं जो इस आंदोलन को षड्यंत्र के तहत इसको खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। इसमें यही राकेश टिकैत और कम्युनिस्ट मानसिकता के जो कुछ किसान संगठन उसमें घुसे हुए हैं, इन्हीं लोग का है। लेकिन चूंकि अब अफवाह खत्म हो गया पंजाब में, सबसे बड़ा डर था पंजाब के युवाओं में को खालिस्तान के रूप में उनको जागृत करना। इसी राष्ट्रहित में मोदी जी ने कानून वापस लिया था और पंजाब के युवाओं के दिमाग में अब ये चीज़ आ गया कि ये जो सरकार जो है ये ज़मीन नहीं छीनने वाली है। तो जब जड़ ही खत्म हो गया तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव कितना इनको मदद करेंगे? क्योंकि एक होता है ना बुनियाद, तो बुनियाद अफवाह पे था और कानून वापसी के साथ ही वो अफवाह खत्म हो गया है। जो लोग कहते थे ये बिल जो है ये अडानी अंबानी बिल है, और अगर मोदी जी ये बिल वापस करेंगे, किसानों की बात मानेंगे, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से अडानी अंबानी हटा देगा। ये हमारे लोकतंत्र का भी अपमान था। लेकिन ये आरोप राहुल गांधी, विपक्ष तथा खालिस्तानी तत्व जो थे या आंदोलनजीवी सभी लगाते थे कि अगर मोदी जी ये कानून वापस लिए तो अडानी अंबानी उनको इसीलिए वापस नहीं ले रहे हैं कि अडानी अंबानी उनको पीएम पद से हटा देगा। तो अब इन लोगों के देश के जनता से, देश के नागरिक से जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि क्या मोदी जी को, अभी भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो ये लोग जो झूठा अपमान कर रहे थे हमारे देश का, उससे देशवासियों को इन लोग पे दबाव डलवा के माफ़ी मंगवाना चाहिए। और जो कांग्रेस के दरबारी पत्रकार हैं, जो 70 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के तलवा चाट रहे हैं पत्रकार, उनको जो है ये जो बोल रहे थे कि मोदी हिटलर है, मोदी जो है ये कानून वापस नहीं करेगा, तो ये जितने दरबारी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो कांग्रेस पार्टी जिनको फ्लैट कांग्रेस सरकार थी, जिस पत्रकार को फ्लैट दिया जाता था, जो 26/11 के हमले में जो पत्रकार पाकिस्तान का समर्थन करती थी, हाफिज सईद की वो फेवरेट पत्रकार हैं, वो बोलती थी मोदी हिटलर है। भाई अब तो कानून वापस कर लिया, अब आप मानेंगे कि वो डिक्टेटर नहीं है, हिटलर है? क्या आप देश से माफ़ी मांगेंगे? और ये लोग जो है वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं।